मैं संतोष कुमार सिंह, पूर्व सैनिक, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का संचालक। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, अभी देखा आपने कि गया एआरओ की जो है सारी ट्रेड्स का रिजल्ट निकल चुकी है। यानी कि क्लर्क का 3 दिन पहले रिजल्ट आई थी, और बाकी ट्रेड, टेक्निकल, जीडी और ट्रेडमैन्स, इसका जो है कल रिजल्ट आई। तो दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद अभी देखा होगा आपने कि बीआरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है रिपोर्टिंग का। यानी कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले करके अपने दिए हुए समय पे एआरओ में रिपोर्ट करिए। जैसे गया एआरओ में रिपोर्ट करने के लिए क्लर्क को आज के डेट में बताया गया था, यानी 7 तारीख को क्लर्क को बुलाया गया था, जो कि अपना पूरी दस्तावेज लेकर के वहाँ पे। तो क्लर्क वालों ने तो आज चला ही गया। अब जो है उसके बाद कल का डेट में टेक्निकल का है, यानी कि 8 तारीख को टेक्निकल, ट्रेड, दोनों ट्रेड 10th का और 8th का दोनों, और टेक्निकल उसका डॉक्यूमेंट्स यानी कि चेकिंग का जो समय है सुबह से कल है। और बाकी जो परसों है यानी कि 9 तारीख का जो डेट है सोमवार को, ये है जीडी का, अग्निवीर जीडी गया एआरओ की जो लड़के हैं उनके लिए आदेश है कि अपनी दस्तावेज पूरी लेकर के आप यहाँ पे आइए गया एआरओ में। तो दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है मैं इस पे बात करूँगा आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कल जाएंगे टेक्निकल का, चाहे ट्रेडमैन का, या परसों जो जाएंगे 9 तारीख के जीडी वाले, तो उनके लिए सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए 10th का। अगर 10th और 12th या टेक्निकल है तो 10th 12th दोनों, और अगर जीडी है तो 10th, और अगर ट्रेडमैन अगर 8 पे है तो 8 के। तो ये सारे ओरिजिनल दस्तावेज यानी कि स्कूलिंग का जो भी आपका है, मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, पंजीयन हो गया, जो भी है आपका डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे लेकर के जाओगे। उसके बाद आपका जो है अपना पर्सनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हो आप। उसके बाद आपका जो आपका एसपी से आचरण बनाया गया था, एसपी का आचरण, और उसके बाद हैपेडेपेट जो बनाए थे आप, अगर ओरिजिनल वहाँ जमा हो गया तो फोटोकॉपी होगा आपके पास। सरपंच से जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे आपने, चाहे अविवाहित का हो, अस्थाई हो, आचरण हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सरपंच से बनाया था, अगर ओरिजिनल जमा हो गया वहाँ पे तो कोई बात नहीं, आप उसका फोटो कॉपी करा लेना। अगर ओरिजिनल नहीं जमा हुआ है तो आप उसका ओरिजिनल लेकर के साथ में फोटो कॉपी भी, ये सारे लेकर के आपका जो है। एक चीज़ और, जो आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई वाले अपना जो टेक्निकल में जो आईटीआई करके जा रहे हो तो आईटीआई का भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप साथ में लेके जाना, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको मिलेगा सेना में जाने के बाद, अभी भर्ती होने के समय भी और आगे भी आपकी। तो आपका जो एजुकेशनल लेकर के आईटीआई भी साथ में आप लेके जाओगे। उसके बाद जो है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो स्पोर्ट्स कर रखे हो वो भी अपना लेके जाना। एनसीसी वाले अपना एनसीसी प्लस लेके जाना, एजुकेशन तो है ही, एनसीसी का भी अपना डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका वो आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे आवासीय हो गया, चाहे जातीय हो गया, जो भी आपने भर्ती के समय लेके गए थे सारे दस्तावेज आपको लेके जाना है। साथ में जो है आप अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खुद का भी और मम्मी पापा का भी, ये भी ले लेना। कारण ये है कि आपको वहाँ पे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रखे हो अकाउंट तो आप वो भी ले लेना, अगर नहीं खुलवाए हो तो कोई बात नहीं, वो आपको समय देंगे, ज्वाइनिंग से पहले आपको समय देंगे अकाउंट्स खुलवाने के लिए। अगर खुल रखा है तो आप लेके जा सकते हो। और बाकी सारी चीज़ें लेकर के आप दिए हुए समय पे, यानी कि जो समय आपको दिया गया है, मॉर्निंग में आपको समय दिया गया, किसी का 6:30 बजे, किसी का 9 बजे का टाइमिंग वहाँ रिपोर्टिंग का, तो दोस्त आप बिफोर टाइमिंग आप वहाँ रिपोर्ट करिए, क्योंकि सेना की भर्ती है, आप सारी ऑप्टिकल पार कर चुके हो, यानी कि आप सारी ऑप्टिकल पार रखे हो। बस अब लास्ट वेरिफिकेशन है ये, जो कि एआरओ के अंदर होगा, तो उसमें आप दिए हुए समय पे पहुंचिए और दिए हुए डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन भी एक मायना रखता है यार। आप फौजी बनने जा रहे हो तो आपका डिसिप्लिन भी एक मायना रखता है। हेयर कट बहुत ही कंपलसरी है, बाकी चीज़ें आप जैसा भी रखो, लेकिन अपना हेयर कट जो है बिल्कुल सही रखिए आप। दूसरी चीज़ें सेविंग वगैरह, दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके नहीं, ये नहीं कि जो है दाढ़ी बना लिया आप और दाढ़ी बढ़ा के जा रहे हो वहाँ पे, वो सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं। अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, वहाँ पे जो है अच्छा रहेगा, आपके फ़ायदे की बात रहेगी है। बाकी चीज़ें जो हैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं वहाँ पे एआरओ के अंदर, कर्नल साहब हैं, चाहे और सुबेदार साहब हैं, चाहे और भी साहब लोग हैं वहाँ पे, वो आपको सारी डिटेल्स में बता दिया जाएगा आपको कि कब आपको जो है रिजर्वेशन कराना है और कौन सी सेंटर आपको मिलेगी। सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, कहाँ आपको जाना है ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी जो है यहाँ पे डिस्पैच कर दिया जाएगा यहाँ से अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर के लिए। तो इसलिए बिल्कुल एकदम तैयारी हो जाओ और पूरी डॉक्यूमेंट्स ले करके, और
एक चीज़ और कि जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला आपको कि 10th का चाहे IITI का, सबका फोटो कॉपी 3-3 सेट आप कर लेना, क्योंकि फोटो कॉपी बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर जाओगे फिर परेशान हो जाओगे, इसलिए यहीं से अभी समय है, आप सारी फोटो कॉपी करके लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्त। तो आप अपने नई मंजिल की ओर जाने के लिए आप लोग बिल्कुल एकदम रेडी हैं। तो आप जाइए, कल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, और मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं जो जिनका रिजल्ट आ चुकी है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।